आरएस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज 2024 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो यानी लघु होता है 2 नंबर या क्वेश्चन। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई है। एक शंकु है, शंकु कैसे होते हैं? तो ये देखिए शंकु, इस तरह का शंकु का आकार होता है और कह रहा है इसका ऊंचाई जो है ये है ऊंचाई, ये है ऊंचाई, ये है आपका तिर्यक ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक होता है तिर्जा, यहाँ से यहाँ तक होता है तिर्जा। तिर्जा नहीं है यानी ऊंचाई दिया गया है। ऊंचाई जो दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का ऊंचाई है और कह रहा है आधार की तिर्जा 7 सेंटीमीटर है और तिर्जा है जाके आपका कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है उसके आयतन की गणना करें। तो शंकु का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ कैसे बनाएंगे, देखिए ये चित्र बना लिए, यहाँ हम लोग हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हल, और यहाँ लिख देना है ऊंचाई ब्रैकेट में h दे दीजिए। ऊंचाई है जाके 24 सेंटीमीटर और तिर्जा दे दीजिए 7 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है, इसका क्या पूछ रहा है? तो आयतन पूछ रहा है। आयतन की गणना करें। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो आयतन कैसे याद करेंगे? तो यहाँ लिखना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो होता है इसका सूत्र है, यानी सूत्र है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। तो जैसे जैसे है यानी एक जो है तो 1 दे दिए, 3 है 3 दे दिए, पाई का मान होता है 22/7 दे दिए। r देखिए यानी तिर्जा है आपका 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर दे दिए, स्क्वायर यानी डबल है। और ऊंचाई है जाके आपका कितना 24, तो 24 सेंटीमीटर दे दिए। 7 से 7 को काट दीजिए, अभी आएगा आपको ये जो गुना कीजिएगा, और नहीं तो फिर देखिए ये भी कट जाएगा आपका 3 8 24। अभी 22 को और 7 और 8 को आपको गुना करना है। गुना जब कर लीजिएगा आपका आएगा 1232। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर कर देना। ये हो गया आपका हल। यहाँ आयतन मांगा था, आयतन हम दे दिए इसका। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है यदि 7 tan थीटा बराबर आपका कितना है 4 हो तो इसका मान देखिए 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टे है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ जो है आपका हम लोग फिर उसी तरह ये नहीं छोड़ना है, ये दे देना है आपको हल। आप जब हल कर रहे हैं तो हल दे दीजिए और हल दे के यहाँ लिख लीजिए क्या 7 tan थीटा बराबर ये देखिए 4 है। अभी ये देखिए tan जो है
टेन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, ये इसके साथ जो है इनटू में है, इधर जब आ जाएगा ये फिर आपका भागा में आ जाएगा। कितना हो गया? तो टेन थीटा बराबर 4/7 हो गया। यानी टेन बराबर हम लोग एक सूत्र जानते हैं, यानी क्या? P/B। यानी P है आपका कितना? 4। तो यहाँ लिख दीजिए P बराबर आपका 4 है, और कोमा देके B बराबर लिख लेना है कितना? 7 है, तो 7 दे दिए। ये देखिए, ये सूत्र आपको जान लेना है, क्योंकि साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है। तो ये का हम यानी क्या ट्रिक बनाए थे, ये देखिए यहाँ दिखा देते हैं। साइन बराबर साइन थीटा, तब होता है कॉस थीटा, उसके बाद होता है टेन थीटा। इसका देखिए, इसका होता है P/H। नहीं याद है तो यानी देखिए पंडित, और यहाँ हो जाएगा पंडित वज्रे, यानी B से वज्रे, पंडित वज्रे, और यहाँ हो जाएगा P से हो गया प्रसाद, और नीचे क्या हो जाएगा? हरि, यहाँ पर भी हो जाएगा हरि, यहाँ पर भी हो जाएगा हरि हरि बोल। यानी साइन का हो गया आपका P/H, कॉस का हो गया B/H, और टेन का हो गया P/B। इसी का यानी क्या हो जाएगा? उल्टा। साइन का कॉसेक, तो ये हो जाएगा आपका H/P। कॉस का होता है सेक, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका उल्टा H/B। यहाँ देखिए टेन, तो इसका हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका B/P। ठीक है, हो गया। अभी देखिए उसी प्रकार यहाँ जो आपका है 7 साइन थीटा -3 कॉस थीटा, अब बट्टे में है आपका 7 साइन थीटा और +3 कॉस थीटा, है ना। तो इसको जब हल कीजिएगा तो यहाँ देखिए साइन बराबर आपका है P/H, लेकिन यहाँ आपका मान है सिर्फ किसका? P का और B का, तो H का मान तो नहीं है। तो हमें क्या करना है? H का मान भी निकालना है। तो H बराबर सूत्र होता है H² बराबर P² + B²। ये तो आप जानते हैं। चलिए, तो H बराबर ये देखिए स्क्वायर है, तो इधर ये चला जाएगा P² + B²। तो H यहाँ P का मान देखिए, P का मान है कितना आपका? देखिए 4 स्क्वायर प्लस B का मान है आपका 7। ठीक है, अभी क्या करना है? H बराबर ये देखिए 4 पर स्क्वायर, यानी 4 4 16, 7 पर स्क्वायर 7 7 49। अभी क्या करना है? दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, 4 4 जैसे 16 हो गया, 7 7 49 हो गया। अभी इन दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। अब इसको जोड़ना है, देखिए जोड़ लीजिए 5 9 और 6, यानी कितना होता है? 15। 15 का 5 दे दीजिए, और 4 और 1 5, और हासिल 1 रहा था, यानी 6। ये हो गया H का मान हो गया आपका √65। तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो रख दीजिए ऐसे। अभी देखिए ये जो हम लोग सूत्र लिए थे, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं साइन और कॉस का मान। तो अभी क्या करना है?
देखिए जैसे जैसे मान है वैसे दे दीजिए। यहाँ है आपका 7 है, 7 दे दीजिए। साइन का मान होता है P/H, P/H एक बार दे देंगे। माइनस है, माइनस दीजिए। यहाँ है 3, 3 दे दीजिए। यहाँ इंटू कॉस बराबर होता है B/H दे दिए। अभी नीचे उसी तरह लिखिए, 7 है इंटू साइन बराबर P/H। यहाँ देखिए प्लस में है तो प्लस दे दीजिए। 3 और कॉस बराबर होता है B/H। ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ फिर बट्टे वाला जो है 7 है, P का मान क्या था देख लीजिए आप। P का मान क्या है, 4 है, 4 दे दीजिए। और बट्टे में क्या, H का मान देखिए। H का मान हम लोग निकाले कितना, √65, तो √65 दे दीजिए। यहाँ प्लस है, प्लस दीजिए। 3 दे दिए। B का मान देख लीजिए। B का मान कितना है, 7 है, 7 दे दिए। H का मान कितना है, वही √65। उसी तरह नीचे भी दे देंगे 7। और यहाँ देखिए P का मान कितना है, यही है। H का मान भी यही है, यानी 65, √65। यहाँ क्या करना है आपको, नहीं ऊपर में क्या है, ऊपर में माइनस है तो यहाँ माइनस दे दीजिए। और यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है। अभी देखिए 3 और इसका मान, B का मान कितना, वही 7। और H का मान है जाके √65। ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ लिखते हैं। 7 से 4 को गुना कर लेंगे तो 7 4 कितना होता है, 28 होता है। बट्टे में क्या है, √65, तो √65 दे देंगे। माइनस है, माइनस दीजिए। फिर क्या, 7 या 21, 21 √65, तो √65। बट्टे में फिर देखिए क्या है, 7 4 28। बट्टे में इसका फिर कितना है, तो √65। यहाँ देखिए क्या है आपका, प्लस है। फिर इस लकीर को ठीक तरह से दे दीजिएगा। यहाँ देखिए 7 या कितना होता है, 21। फिर नीचे क्या है आपका, 65 दे दीजिए। अभी क्या करेंगे देखिए, ये √65 और √65 का एलसीएम करेंगे। तो दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो यही हो जाएगा। इससे जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार, एक बार जाएगा। 1 से 28 को गुना कीजिएगा तो कितना, 28। माइनस है, माइनस दीजिए। फिर √65 से √65 को भाग दीजिए तो एक बार 1 से 21 को गुना करेंगे तो 21। उसी तरह नीचे भी यानी भिन्न वाला माइनस कर देंगे तो √65 एलसीएम करेंगे तो √65 हो जाएगा। अभी √65 से √65 को भाग देंगे तो एक बार 1 से 28 को गुना करेंगे तो 28। यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। √65 से √65 को भाग देंगे, एक बार 1 से 21 को गुना करेंगे तो 21। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अभी देखिए आगे, इससे जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। और नीचे क्या है आपका, √65। उसी तरह नीचे भी कर लीजिए। दोनों को जब जोड़ेंगे, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। नीचे है √65 तो √65 लिख दिए। अभी देखिए ये जो है इससे यानी क्या है, भागा में है। अभी भागा में नहीं रखना है हमको, क्या करना है, गुना में जब लेके जाएंगे तो 7 बट्टा जब √65 है तो ये जब आपको इंटू में लेके जाइएगा गुना में तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा 65 बट्टा
यहाँ देखिए कितना है 49। तो ये और ये तो कट जाएगा, 7 एका 7, 7 सत्ते 49, रह गया आपका कितना 1/7। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फिर आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। ये आ गया 3 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश देख लीजिए, ये है वृत्त, तो वृत्त का चतुर्थांश यानी 4 भाग का 1 भाग। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो वृत्त है, इस वृत्त में कितने भाग है 4 भाग, और ये जो वृत्त का यहाँ कोण कितना डिग्री बन रहा है 360 डिग्री। तो 300 जब 60 डिग्री तो ये कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री 90 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री, सबको यहाँ केंद्र पर बना कोण यानी कितना डिग्री होता है तो 90 डिग्री का होता है। तो जब ये कोण 90 डिग्री और कह रहा है चतुर्थांश यानी इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप कितना है 25 है। यहाँ देखिए, यहाँ 25 नहीं, यहाँ हम मिस्टेक हो गया लिखने का, यहाँ है परिमाप है 132, कितना है 132 कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि इसका परिमाप 132 है और उसकी ऊंचाई है यानी कितना 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर क्या है ऊंचाई है। तो हम गलत कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन दूसरा में लिख रहे हैं। तो यानी इसका परिमाप है कितना 25 सेंटीमीटर, सही था। ठीक है, परिमाप है जाके 25 सेंटीमीटर। तो देखिए एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ जो है आपका परिमाप दिया गया है। तो परिमाप जब दिया गया है, ये वृत्त है तो वृत्त का परिमाप दिया गया है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है देखिए, यहाँ पर पहले हल दे देना है, हल दे के वृत्त का परिमाप बोलिए या परिमिति बोलिए, परिमाप दिया गया है 25। अब वृत्त का परिमाप होता है जाके 2πr, यहाँ दिया गया है आपका 25। ठीक है, जब दिया गया है यहाँ आपका मान, तो देखिए 2 और पाई का मान होता है 22/7। यहाँ r आपका निकालना है, क्योंकि देखिए ये जो आपका वृत्त दिया गया है तिरछा नहीं है, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है यानी θ/360 डिग्री πr²। नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 4 भाग का 1 भाग, तो 1/, आपका कितना हो जाएगा 4 πr²। ये भी सूत्र दिया रहता है, ये भी आप इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। तो पहले आपको क्या निकालना है, r का मान निकालना है। इधर है आपका कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कर देते हैं। अभी देखिए r का मान कैसे निकालेंगे, तो अभी इससे जब इसको गुना कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 44, बट्टे में कितना है आपका 7, इधर रह जाएगा आपका r, यहाँ हो गया आपका कितना 25। तो r बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 25 रख दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा यानी पलट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा 44। तो ये तो नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा
तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर लेंगे। गुना करेंगे तो कितना, 7 7 5 6 35, 35 का 5 और 7 दूना 14, 17, कितना 175 बट्टा कितना आपका हो गया 44। ये हो गया आपका तिरजा। अभी क्या करना है, इसमें से आपको यानी क्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ लिख लेना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो कौन सा दीजिएगा आप, अगर दीजिएगा ये वाला तो आपको कितना मान लेना है 90 डिग्री, नहीं तो आप ये वाला दे दीजिए। तो हो गया आपका, यही दे देते हैं 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 आपका 4, पाई का मान तो दिया गया है कितना 22/7, ये तो जानते भी है। और आर कितना रहा था हम लोग का 175, 175/44। फिर तो स्क्वायर जो है, तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डबल कर दीजिए। अभी देखिए इससे तो ये कट जाएगा, 2 एका 2, 2 एका 2 और यहाँ 2 दूना 4 और इससे इसको कटेगा 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा यहाँ 3, तो यहाँ 3 दे देंगे तो 35, तो 7 5 6 35, 7 दूना 14, बचा आपका 3, 7 5 6 35। ठीक है, 11 के 11, 11 4 44 और कोई कटेगा, और तो नहीं कटने वाला है। अभी क्या कर लेना है, इसको गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे तो यहाँ है आपका 25 और यहाँ है 75। तो गुना करेंगे इसका तो 4375। अभी इससे इसको गुना कर लेते हैं नीचा नीचा, तो 2 और 4, 4 दूना 8, 8 से 44 को गुना करेंगे तो 352 हो जाएगा। जब इससे इसको फिर क्या करना है, अभी भाग देना है। क्षेत्रफल यहाँ इसको सेंटीमीटर सेंटीमीटर था, स्क्वायर दे दिए। इससे जब इसको भाग देंगे तो ये आपका पॉइंट में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 12.38 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है निम्नलिखित बटन का बहुलक करें। तो बहुलक जब करेंगे तो पहले यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ देखते हैं, यहाँ सबसे जो नीचे वाला बारंबारता है, ये सबसे बड़ा कौन है। तो बड़ा आपको दिख रहा है कितना 61, कितना 61। तो 61 को आप मान लीजिए F1, क्या मानेंगे इसको F1। अभी जो है ये आपका क्या है, बारंबारता सर्वाधिक जिसको कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा है। अभी क्या करना है, यहाँ से जो इसमें आइए वर्ग अंतराल में जो आपका निम्न होता है, क्या होता है निम्न। ये देखिए उच्च 60 से 80 ये वर्ग अंतराल है। तो यहाँ है आपका 60, तो 60 है निम्न, 80 है आपका उच्च। तो निम्न जो है इसी को आप क्या कीजिए एल कर दीजिए, क्या कर दीजिए एल। इन दोनों में से कितना अंतर है, तो 60 से 80 यानी 20 का अंतर है, कितना, तो 20 का। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए एल बराबर आपका है 60, F1 बराबर
F1 बराबर आपका है 61 और दोनों में जो अंतर है ये H या फिर हाँ कितना है तो 20 है, लिख दिए। अभी क्या करना है देखिए, इसके पहले वाले और इसका बाद वाला, देखिए पहले वाला जो है इसको कहते हैं F0, क्या कहेंगे F0 कितना है 52 और F2 जो इससे बाद वाला इसको F0 लिख देते हैं, ये F2 लिख देते हैं। F2 है जाके आपका 38, कितना है 38 और इसको कभी कभार आई भी कोई ऐसा है किसी में जो आई रहता है, आई रहे या फिर एच रहे, ठीक है। तो ऐसे आप जब इसको छाट लेते हैं तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ हल दे दीजिए, हल देकर आपको लिख लेना है, यानी क्या बहुलक, तो यहाँ दे दीजिए बहुलक बराबर क्या होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 और बट्टे में होता है 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और यहाँ दे दीजिए H। ये हो गया बहुलक का सूत्र। और जो जहाँ है जिसका मान जैसे जैसे यहाँ लिखे यहाँ पर भी बैठा देंगे। L बराबर आपका कितना है 60 प्लस यहाँ ब्रैकेट में देखिए F1 कितना है, F1 देखिए कितना है 61, कितना है 61, तो मान देखते हैं हम लोग, यानी F1 है कितना 61, तो 61 दे दीजिए और F0 है F0 देखिए 52 लिखे 52 दे दी। अभी क्या करना है 2 गुना F1, फिर देखिए F1 कितना है 61 माइनस F0 कितना है आपका 52, तो 52 दीजिए, फिर माइनस इधर देखिए माइनस जो F2 कितना है 38, तो 38 दे दीजिए। यहाँ इंटू में H कितना लिखे थे तो 20, ठीक है। अभी इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए। यहाँ है 60 प्लस देखिए इससे इसको घटाएंगे तो कितना होगा तो 9 आ जाएगा। अभी इससे इसको गुना करेंगे 2 1 का 2 और 2 6 12 122। यहाँ देखिए ये दोनों क्या है माइनस में है, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, तो दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, यही नियम होता है। यानी कितना हो गया 10, 10 का 0 यानी 90, 90 हो गया। गुना कितना है तो 20, 60 प्लस ऊपर में है आपका कितना तो 9 है। अभी इससे इसको घटाएंगे तो आ जाएगा कितना तो 32, इधर है आपका कितना तो 20 है। अभी क्या करना है, इससे इसको काटिए, कट रहा है तो जितना बार कट रहा है कटने दिए, तो कट रहा है यानी 2 से 2 1 का 2 बचा कितना तो 1, तो 2 6 12 यानी 16 उतना 32, इधर हो गया आपका कितना 10। चलिए यही तक रख दीजिए और कटेगा तो काटिए 8 और ये हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ हो गया कितना 60 प्लस में है। ये देखिए ये इसके साथ इंटू में है तो 9 5 है 45, कितना 45 और बट्टे में कितना है 8, ठीक है। तो इधर है 60 प्लस, इससे इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी भाग, जब देखिए भाग देते हैं, यहाँ क्या कीजिएगा साइड में 8 को 45 से भाग दीजिएगा तो कितना बढ़ जाएगा तो
8 5 40 ना, तो यहाँ 8 5 40, 8 5 40 हो गया। 5 8 5 40 बचा आपका 5, फिर यहाँ पॉइंट लिए तो हो गया 0, 8 6 48, ठीक है। फिर यहाँ बच रहा है 2, फिर लिए 0, 8 दूना 16, लगभग यहाँ तक रख दिए। कितना 5.62। अभी क्या कीजिए, इससे इसको जोड़ लीजिए। कितना, यहाँ है 60 और यहाँ है 5.62, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 65.62 हो गया आंसर। इसी तरह होता है क्या, बहुलक। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। ये सूत्र जब याद कर लीजिएगा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करिए। माध्य जब बोलेगा आपको तो पहले आपको, जैसे बहुलक में हम लोग बॉक्स नहीं बनाए, लेकिन इसमें आपको फिर बॉक्स बनाना होगा। तो बॉक्स बना लीजिए पहले। ये क्या है आपका, क्या वर्ग अंतराल का, क्या, तो वर्ग अंतराल दे देते हैं। और एक है आपका क्या, बारंबारता। तो बारंबारता बाद में देंगे, पहले वर्ग चिन्ह देते हैं। क्या, वर्ग चिन्ह। तो इसको फिर क्या कीजिए, x दे दीजिए। अभी देखिए, अभी देते हैं यानी बारंबारता। क्या, बारंबारता, यहाँ दे दीजिए f। अभी क्या करना है, ये x और f इंटू में, ठीक है। अभी देखिए, जैसे जैसे यहाँ है वैसे लिख दीजिए। यहाँ 0 से कितना, 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से कितना था, 40, 40 से कितना है, 50। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब बार बार पूछा जाता है। एक बार जान लिए जो कैसे यानी माध्य बनाया जाता है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अभी देखिए यही तक है, 40 से 50। वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, या इसको और इसको जोड़िए, 0 और जब 10 को जोड़ेंगे तो ये 10 ही होगा। अभी 2 यानी 1 भाग और ये भाग, 2 भाग है, 2 से इसको क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो 0 और 10 को जब जोड़े तो कितना हो गया, तो 10। तो 10 को अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 5। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5। 10 और 20 को जोड़ेंगे फिर, यानी 2 से आपको भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 20 और 30 को जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर यानी 30 और 40 को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 70। 70 को फिर 2 से फिर भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 को 2 से फिर भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। और यहाँ देखिए बारंबारता तो है ही, कितना है, 7, 8, 16, 9 और इधर है 10। यहाँ देखिए आपका वर्ग चिन्ह यानी x और बारंबारता जो f है, यहाँ देखिए दोनों का क्या है, गुना। अभी 5 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अभी 8 से 15 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। फिर अभी 25 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 400। फिर 35 से 9 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315। अभी क्या करना, 45 को फिर 10 से गुना करेंगे तो सिर्फ 45 और एक 0 दीजिए,
यानी 450 हो गया। तो यहाँ जो बारंबारता है कितना है देखिए, तो यहाँ एक लकीर दे दीजिए और यहाँ लिखिए सिग्मा एफ बराबर, यहाँ जब जोड़ेंगे देखिए 10, 9, 16, 8 और 7 को जब जोड़ते हैं तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। इसको जोड़ते जाइए 5, 5, 10, उसका 0 तो 1, 5, 6 और 5 और 2, यानी हो गया आपका 1320, 1320 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिग्मा, यहाँ देखिए क्या है, एफ है, एक्स है, तो एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। अभी माध्य का सूत्र क्या होता है देखिए, यहाँ लिख देना है, चूँकि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा क्या एफ। तो इसका मतलब यहाँ क्या है, बट्टे में है, तो ये जो जितना है यहाँ है आपका 1320 बट्टा है आपका कितना 50। ये 0 0 ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है, इससे इसको आपको भाग देना है। जब इससे इसको भाग देंगे हम लोग का आ जाएगा 26.4। ये हो गया आपका क्या माध्य। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? तो चलते हैं यानी कितना 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में यानी क्या 3 सिक्के वाले के बारे में। तो ये पर्यकता वाला है, पर्यकता को देखिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो 3 सिक्का है, तो 3 सिक्कों में यानी क्या होते हैं, एक तरफ तो हेड होता है और दूसरे तरफ क्या होता है, टेल होता है। तो कितने सिक्के, इसी तरह ये एक सिक्के और एक सिक्के और एक सिक्के, 3 सिक्के को जब उछालते हैं तो कह रहा है 3 सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक ही बार उछालते हैं। कम से कम 2 चित यानी क्या, हेड, चित, चलिए हम लोग हेड कहेंगे, हम लोग हेड समझ जाते हैं। तो चलिए हेड, और एक होता है क्या, एक भाग होता है पट, तो इसको तो टेल। तो चित आने की पर्यकता ज्ञात करें। तो जब 3 सिक्के को उछालते हैं तो देखिए एक सिक्के में हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, यही दो यानी उसका ये है संभावना है आने की संभावना। और कितने भाग हैं, तो 2 भाग, उसको कहते हैं कुल संभावना। तो 3 सिक्के का कुल संभावना जो होता है, अगर एक सिक्के का बोलता तो 2 पर पावर 1, अगर 2 सिक्के कहेगा तो 2 पर पावर 2, अगर 3 सिक्के कहेगा तो 3 पर पावर 2 पर पावर 3, 1 कहेगा तो 2 पर पावर 1, 2 कहेगा तो 2 पर पावर 4, 3 सिक्का जब भी बोलेगा तो 3 पर पावर आपका 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, और अगर बोलेगा 4 तो यानी 2 पर पावर कितना 4, ऐसे होता है। तो यहाँ देखिए तो इसका 2 ही होगा, इसका कितना हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4, इसका कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। ये है क्या कुल संभावना, ये संभावना ये आएगा ही। इसमें से कह रहा है क्या आपका 3 सिक्के को जब उछालते हैं तो हेड आ सकता है। मान लीजिए पहला वाला में हेड, फिर दूसरा वाला में भी हेड आ गया, फिर इसमें भी हेड आ गया, तो हेड
हेड हेड लिख लिए एक बार। फिर क्या हुआ, इसमें मान लीजिए क्या हेड आया, इसमें हेड आया, इसमें टेल आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। हेड फिर हेड, इसमें दूसरा में आ गया, तीसरा में टेल आ गया। फिर उछालते हैं तो इसमें हेड आया, पहला वाला में हेड, दूसरा वाला में अभी टेल आ गया। फिर तीसरा वाला में क्या आ गया, हेड आ गया। फिर क्या किए, फिर हम इसको ऐसे पलटते रहे तो इसमें क्या आया, पहला वाला में टेल आ गया, फिर और ये दोनों में हेड आ गया। ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं तो फिर तीनों में क्या टेल आ गया, होगा कि नहीं। तो इसी तरह होगा। तो यहाँ जो है हम लोग का देखिए कह रहा है चित आने की। तो जब ऐसे बनता है तो इसमें देखिए हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया, इसमें भी हेड आया। तो हेड आने की कम से कम कितने, 2। तो 2 नहीं, यहाँ तो 1 2 3 4 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 4 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हल देकर लिख लेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ करना है प्रायिकता। लिख लिए, यहाँ लिखे कुल संभव, यहाँ आने का संभावना। तो कुल संभावना कितना, तो देखिए 8, कितना 8, ये तो आएगा ही आएगा 8। और कितना बार आया आपका चित, तो 4 बार आ गया, 1 2 3 4। इसमें तो क्या है आपका पट है, तो ये तो नहीं होगा। तो आपका आ गया 1 2 3 4। तो बट्टे में यानी पहले क्या अंश में दे देंगे हम लोग 4 और हर में दे देंगे कितना 8। तो यानी क्या हो जाएगा 4 1 4 4 तो ना 8। आंसर हो गया 1/2, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए। अभी चलते हैं अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बेलन के आधार की परिधि दिया गया है कितना 132 और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए पहले बेलन बना लेते हैं, ये हो गया बेलन, ठीक है, इस तरह का तो है बेलन। तो बेलन का क्या है, सिर्फ ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई है लेकिन क्या नहीं है, तिरछा नहीं है, आर नहीं है, एच है, एच है जाके कितना 25 सेंटीमीटर। लेकिन फिर क्या है, इसका परिधि है, परिधि दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिधि से हम लोग तिरछा निकालेंगे। तो यहाँ क्या करना है, हल देना है और लिख लेना है क्या, बेलन का ऊंचाई है, तो ऊंचाई लिख लीजिए, ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए हमको, तिरछा चाहिए। तो तिरछा तो नहीं है, तो इस लेकिन परिधि है, तो यहाँ लिखिए बेलन का परिधि या फिर परिमाप कितना है 132 सेंटीमीटर। लेकिन इसका फिर क्या है, बेलन का फिर सूत्र भी तो है, परिधि क्या होता है 2πr। तो इसका जो होता है 2πr
आर बराबर इधर दे दीजिए कितना 132, तो 2 इसका मान है 22/7। आर चाहिए तो आर रख दीजिए बराबर 132। ठीक है, अभी इससे इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 44 बट्टा कितना 7, और यहाँ त्रिज्या बराबर 132 सेंटीमीटर। अभी क्या करना है आपको, यहाँ आर ही चाहिए तो आर बराबर हो जाएगा आपका 132, और ये देखिए ये चला जाएगा ऊपर 7, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 44। ठीक है, अभी देखिए किससे कटेगा, काटिए, अगर कट रहा है तो काटिए, तो हम लोग काटेंगे 11 से, 11 4 44, ये भी कटेगा, 11 एका 11, बचा यहाँ से 2, 11 दूना 22, और फिर और कटेगा 4 एका 4, 4 तिया 12, और 7 तिया कितना 21, तो आर बराबर हो गया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई भी है, ऊंचाई कितना है देख लीजिए 25 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो अभी क्या कर रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ हम लोग उसी प्रकार लिखेंगे बेलन का आयतन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान क्या है 22/7, और आर हम लोग का क्या निकला था, तो देखिए यहाँ लिखे है 21, तो 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 बार लिख लीजिए 21 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना था 25 सेंटीमीटर। अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर इससे इसको काटते हैं 7 तिया 21, अभी 22, 3 और 21 और 25 का जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34,650। यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को अगर 3 बार गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी एपी का 8वां पद कितना है 17 एवं 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सर्वांतर ज्ञात करें, यानी डी ज्ञात करें। तो हम लोग तो जानते हैं ये बराबर, यहाँ लिख लेते हैं हल देके, माना प्रथम पद क्या ए, प्रथम पद ए होगा, और सर्वांतर अंतर क्या डी, प्रथम पद ए और सर्वांतर डी। और यहाँ देखिए प्रश्न के हिसाब से, तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, 8वां पद 17 है, तो 8वां पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7 डी। ठीक है, प्रथम पद प्लस सर्वांतर 7 बराबर कितना दिया गया है, तो 17, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण 1। दूसरा कह रहा है क्या,
देखिए 14वां पद 29 है, तो ए प्लस 13D मान सकते हैं कि नहीं, बराबर कितना 29, समीकरण 2। अभी यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर। इससे आगे हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब लेने की बात हो रहा है, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 1 ए प्लस 7D बराबर कितना है 17। यहाँ है ए प्लस 13D बराबर कितना है 29। तो हम लोग जानते हैं जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस दे दीजिए। ये तो प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों तो कट गया। और इससे जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 13 से 7 घटाएंगे तो -6D हो जाएगा। इधर 29 से जब 17 को घटाएंगे तो माइनस, ये बड़ा है इसके आगे माइनस है तो 12 हो जाएगा। माइनस माइनस तो ख़त्म, तो डी जो इसके साथ गुना में है तो 12 बट्टा यानी 6 हो जाएगा। इससे इसको काट सकते हैं, 6 दूना 12, तो डी बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये हो गया सर्व अंतर। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त का चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, वही हल देना है। ठीक है, त्रिज्या तो दिया गया है, देखिए त्रिज्या है, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर। कितना, 21 सेंटीमीटर। कोण भी आपका दिया गया है, तो इसके लिए सूत्र चाहिए क्या, चाप की लंबाई। तो हम लोग क्या करेंगे, चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, तो थीटा बटा 360 डिग्री और गुना क्या करेंगे 2 पाई आर। तो थीटा का मान है जाके आपका 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे दीजिए, बटे है 360 डिग्री और 2 22/7। आर का मान तो दिया गया है 21, तो यहाँ 21 सेंटीमीटर दे दीजिए। 0 0 ख़त्म, 6 1 6 6 6 36 बचा 7 या 21, 3 1 3 3 दूना 6, 2 2 ख़त्म, बच गया आपका कितना, तो 22 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर है तो 22 सेंटीमीटर हो गया आंसर। ठीक है, ये सब तो पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन, ये सब तो पूछता है। एक बिंदु ए से जो वृत्त किसी वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा AT की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी OT की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको देखिए सीधा सीधा एक वृत्त बनाना है, ऐसे करके एक वृत्त बना लिए, यहाँ केंद्र मान लिए, इसको क्या माना गया है, तो माना गया है O
बोला गया है केंद्र ओ से यानी कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए। बाहर बिंदु एक है, उसी से स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो यानी ये है यहाँ, जिसकी लंबाई कितनी है आपको कह रहा है, यानी ओ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो 5 सेंटीमीटर दे दीजिए। अभी स्पर्श रेखा खींचना है, तो आप यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जिसका नाम है यानी क्या, तो टी दिया गया है क्या, और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका तिरछा हो गया। ये तो हो जाएगा आपका कितना 90 डिग्री। तो इसके लिए देखिए ये हो गया आपका क्या, कर्ण हो गया। क्या हो गया, कर्ण हो गया। स्पर्श रेखा ये कितनी है, तो 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर दे दीजिए, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 3 सेंटीमीटर ये दे दिए, अभी क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इसका मान जो निकालेंगे हम लोग, तो देखिए क्या होता है, ये हो गया आपका P यानी लम हो गया। ये तो आपका क्या है, H है ही यानी कर्ण है, ये आपका आधार हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए चलते हैं हम लोग। पहले ये कैसा लग रहा है, तो एक त्रिभुज की तरह है, तो समकोण यहाँ हल दे दीजिए। हल दे के लिखना है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज क्या ए टी ओ, ए टी ओ लिख दिए, मैं लिख दीजिए मैं। अभी क्या करना है, इसका मान ओ टी का मान, तो ओ टी क्या करेंगे, ओ टी स्क्वायर बराबर, देखिए ओ ए स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, ए टी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करना है, आगे चलते। ओ टी ये जो स्क्वायर है इधर, ये इधर जब जाएगा तो ये फिर क्या रूट में परिवर्तन हो जाएगा। ओ टी का मान ओ और ए का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, इस पर स्क्वायर दे दीजिए, माइनस इसका मान है 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर दे दीजिए। ओ टी बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 का कितना 9 हो जाएगा। ओ टी बराबर 25 से अगर 9 को घटा देंगे तो बच गया आपका कितना 16, कितना बच गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 4 होता है। तो ओ टी बराबर आपका कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो चलिए आज के लिए यही 10 क्वेश्चन यानी आपका VBI क्वेश्चन है। VBI वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला वीडियो में देखते हैं और क्या होता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इस चैनल के साथ आप बने रहे यानी एग्ज़ाम तक, तब जाके आप कुछ कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट डिवीज़न के लिए तो कोई ही नहीं, ठीक है।